So when I read some new words or when I try to add some word in my vocabulary list, or possibly if I write something, some new word or some phrase or sentences for that matter, so I write it, but I'm not able to use that. I'm not able to implement that. जब मैं कम्युनिकेशन करती हूँ या करता हूँ तो मैं उन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि कभी शायद मुझे वो याद नहीं रहते, या मैं भूल जाता हूँ, या मैं भूल जाती हूँ, या फिर मुझे स्पेस नहीं मिलती कि कहाँ मैं उन वर्ड्स को यूज़ कर सकती हूँ एक्चुअली. तो ये क्यों होता है प्राइमरीली? सो आज ये प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे. And hi, I'm Neha Sharma and I'm an IELTS OET trainer, and we will be discussing about some common problems that while speaking English people encounter. अब हम क्या करते हैं, जब हमने कोई न्यू वर्ड निकाला जो हमें अच्छा लगा, हमने उसको लिख लिया एक नोटबुक में या अपने नोटपैड में, और हमने सोचा कि मैं नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में उसको देख के बोलूँगी या फिर उसको याद रखूँगी, और वो कभी नहीं होता. वो कभी नहीं होता. क्यों नहीं होता? Because we do not discover that word, we do not explore that word, we do not bring that into our practice. यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. हम जैसे बाहर गए, हमने कुछ शॉपिंग किया, तो मैंने ये भी डाल लिया, ये भी डाल लिया, ये भी डाल लिया, ये भी डाल लिया. अब आई हैव जस्ट केप्ट दैट इनटू माय बैग, बट मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ. अगर मैं उसको यूज़ ही नहीं कर रही हूँ तो उसको शॉप करके सिर्फ मैंने अपने पास रखा हुआ है. So this is what we are also doing. This is what you are also doing. You are just taking up the word and keeping that into your word bank, but you are not using it. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है. जो आपने शॉपिंग करते हुए वर्ड्स की अपने कार्ट में डाले हैं वर्ड्स, उनको हमें यूज करना है. उन्हें हमें यूज करना है. दैट मीन्स सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप उनको कैसे डिवाइड करोगे? डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स. अब पहला पार्ट है एक्सप्लोर द वर्ड. तो एक्सप्लोर करना है उस वर्ड की पर्सनालिटी को. अब लोग पूछेंगे पर्सनालिटी इंसान की एक्सप्लोर करते हैं या वर्ड की? यहाँ वर्ड की एक्सप्लोर करेंगे. नाउ व्हेन आई से दैट यू हैव टू एक्सप्लोर द पर्सनालिटी ऑफ द वर्ड, दैट मीन्स कि आपको ये देखना है कि जो वर्ड आपने निकाला है, आप डिक्शनरी में जाओ, आप देखो वो वर्ड है क्या. इज दैट अ नाउन? इज दैट अ वर्ब? इज दैट एन एडजेक्टिव? एंड देन वंस यू हैव फिगर्ड आउट कि वो वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है, आपको बहुत क्लियरली उसका यूसेज पता लग जाएगा. दैट हाउ डू यू नीड टू यूज दैट वर्ड. नाउ द सेकंड स्टेप ओवर हियर इज प्रैक्टिसिंग इट. तो आपको ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिस करने हैं वो वर्ड रोज अपनी कॉन्वर्सेशन में. अब आप कैसे कर सकते हो वो? तो आपको यहाँ कॉन्वर्सेशन डेवलप करनी पड़ेगी. यू हैव टू गिव एन एफर्ट कि आप थोड़ा सा वॉच आउट करो कि जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो अपने ऑफिस में, अपने कलीग से, अपने फैमिली मेम्बर से, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आप वो वर्ड्स यूज करो कम से कम 1 या 2 बार अपनी कॉन्वर्सेशन या अपनी डेली रूटीन के अंदर. स्लोली एंड स्टेडीली ओनली आप उसके ऊपर कंफर्टेबल होगे, उस वर्ड को यूज करने के लिए कंफर्टेबल होगे. सो नाउ द थर्ड एंड फाइनल स्टेप. बताऊं? डू यू वांट टू नो? Okay, you want to know. All right. So the third and final step is reviewing, which is very important, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं. उन्हें लगता है कि उन्होंने 2 दिन 3 दिन उस वर्ड को यूज किया, अब वो उनकी प्रैक्टिस में आ गया, वो उनकी कम्युनिकेशन में ऐड हो गया. नहीं, इट डज नॉट हैपन लाइक दिस. आपको रिव्यू करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि लास्ट टाइम मैंने ये वर्ड अपने मेल में लिखा था या अपने कम्युनिकेशन के टाइम पे यूज़ किया था, तो मैं कोई वर्ड रिप्लेस करके ये न्यू वर्ड अपनी कम्युनिकेशन में ऐड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कितनी बार और कितनी फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ कर पा रही हूँ. दैट विल एक्चुअली गिव यू अ मोटिवेशन कि आप फिर न्यू वर्ड्स और ज़्यादा फाइंड आउट करना शुरू करोगे टू इन्हांस योर कम्युनिकेशन. एंड देयर इज वेयर द गेम चेंजेस. वहां से आपका कम्युनिकेशन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. यू विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग द चेंजेस इन योर कम्युनिकेशन, बी इट योर ओरल कम्युनिकेशन, बी इट योर रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है? तो ये सिर्फ एक लाइन बोलने के लिए नहीं है. हियर आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल कि इट इज जस्ट नॉट अ लाइन, इट इज एक्चुअली अ साइकिल, इट इज एक्चुअली अ सर्कल. सो यू हैव टू फॉलो वन स्टेप, you have to explore the word, then you have to practice the word, and then you have to review the word. So एक एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगी. अभी I have recently started with this YouTube channel. तो जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया तो मुझे लोगों ने बोला कि ये आपका एक सर्कल में है पूरा प्रोसेस. आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे, आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे तो आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे, आपके सब्सक्राइबर्स उसको वॉच करेंगे तो वॉच टाइम इंक्रीज होगा. सो इट इज़ अ सर्कल, राइट? व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल? टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड. बट जस्ट 1 मंथ के लिए आपको फॉलो करने होंगे ये 3 स्टेप्स. दैट इज एक्सप्लोर, प्रैक्टिस एंड रिव्यू. इफ यू वॉन्ट टू नो मोर, please keep tuned in to my channel.
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू ऑल्सो हैव सम क्वेश्चंस या आप कुछ भी पूछना या कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ डू दैट इन माई कमेंट बॉक्स।